ओम जी। सायकाल सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और दिव्य योगाश्रम और हमारी ओर से आप सभी लोग जुट जाइएगा और ये योग का आनंद लीजिएगा। हाँ, तो कॉल आई होगी ना, तो हो जाता है। नंदनी को बोला चलो। अच्छा, नंदनी आ गई? कहीं से आई थी इस समय, वो खाई पिए थी, तो बोली मैं नहीं जा रही इस समय। अच्छा, कब आई थी? वो 21 की रात को आई थी, मैं इसका प्रोग्राम था। अच्छा, अरे हाँ, सॉरी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आपको। एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको 7 बजे हम राधा जो वल्लभ, क्या नाम है, राधा वल्लभ जो है मंदिर है उसमें थे और जो है उस समय वहीं दर्शन में थे। तो एक बार मन में विचार भी आया था, कॉल भी करने की कोशिश करी आपको, लेकिन इतना क्राउड होता है वहाँ पे ना, मन मतलब वहाँ पे फ़ोन का चोरी का डर बहुत रहता है, इतनी भीड़ होती है। और मंगला तो 6 बजे होती है वहाँ। अच्छा, शायद हम उसी टाइम के लगभग थे। आरती तो बाद में खुलते हैं। हाँ हाँ, 5 बजे आप गए तो पट बंद हो गए। नहीं, 5 बजे नहीं गए थे हम, उसी टाइम गए थे लगभग, आरती चल रही थी उस समय। हाँ, तो आरती 6 बजे। हाँ, और एक चीज़ आपको बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं ना कि हम जो करते हैं तो हर मंदिर में चश्मा बंदा ले जाता है, तो बहुत सबका प्रयास किया कि भैया चश्मे और मोबाइल की ऐप भी रखी, तो जो लोग कैप लगा के उन्होंने कैप नहीं हटा दी, मोबाइल अपने चश्मे, उनका चश्मा जो था वो बंद ले लिया। लगवाने के बाद खड़े हो गए थे जो राधा वल्लभ के, हाँ वहाँ, अच्छा वहाँ क्या हुआ, वहाँ जैसे ले गए तो शॉप, तो फ्रूटी उनसे ली हमने, लेकिन वो फ्रूटी दी, बोले ऐसा मत दो, कैश दो उसको, कैश दी हमने और कैच जो है उसने ले ली फ्रूटी। नहीं नहीं, अभी जो चीज़ चमत्कार है वो तो बता रहा हूँ आपको। तो हुआ क्या था कि वो फ्रूटी लेने के बाद वो और ऊपर चढ़ गया, खंबे पे चढ़ा, फिर और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ने के बाद आराम से फ्रूटी पी ली। चश्मे के जो उसके प्लस जो रबड़ होती है, नहीं कमानी तो नहीं टूटी, वो चश्मा सा अच्छा था इसलिए उसकी रबड़ वगैरह सारी निकाल दी उसने। कोई बात नहीं, फ्रूटी पूरी चाट गया। हाँ नहीं, लेट नहीं, तुरंत दे दी थी। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, पास में था बिल्कुल, ऐसे करके हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा था बस। उसके बाद वो फ्रूटी लेके ऊपर चला गया, हमने दे देगा चश्मा, चश्मा भी लेकर और फ्रूटी लेकर दोनों चला, फ्रूटी पूरी पी ली, फ्रूटी पीने के बाद और फ्रूटी पीने के बाद और ऊपर चला गया वो। हमने अब हमारा चश्मा गया, कोई बात नहीं, अब फ्रूटी पीकर चश्मे को पता नहीं कहाँ, कहीं नज़र नहीं आ रहा था चश्मा। फिर थोड़ी देर बाद बंदर भी जो है वहाँ से चला गया। अब हाँ, अंधेरा बिल्कुल, सब लोग जाने को हो रहे थे धीरे धीरे। अब हमने कहा चश्मा गया। हमारे साथ वाले जो थे बोले भाई जी आप चलो, अब चलो, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं मिलेगा चश्मा। मैंने कहा महादेव, अब तो भैया देख लो, ठीक है, क्योंकि बिना चश्मे में उनको दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि लंबा अभी तो शुरुआत सफ़र की हुई भी नहीं। इमीडिएटली जने कहाँ से बंदर तुरंत आए, जैसे मैंने इतना कहा और तुरंत बंदर आ गया। वो बहुत देर से कह रहे थे कि भाई जी चलो अब नहीं मिलेगा, 10 मिनट हो गए कहते कहते। मैंने कि कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैंने उनसे इतना कहा और मैंने हाथ जोड़ के महादेव को पुकारा बस सीधे, और तुरंत एक बंदर आया, उसने वो फ्रूटी चाटी और हाँ नहीं, उसने ऐसे धकेल दिया जैसे, हाँ मैं वही, हो सकता है महादेव को चमत्कार दिखाना हो। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, वहाँ एक्चुअली में क्या था, एंट्री नहीं थी ऊपर छत पे जाने की। वो लोग सब कह रहे थे अब भैया अब नहीं मिलेगा चश्मा आपका, वो कह रहे चलो चलो, नहीं नहीं, बंद है, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है, केवल दुकानें हैं, तो अब क्या करोगे आप। वो चबूतरा है ना ऊपर चढ़ के, राधा वल्लभ के ऊपर साइड में, उसके नीचे जो शॉप है जस्ट बराबर गली के बराबर, तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। और फिर रात का समय, ऊपर चढ़े कैसे, तो अपने आप आया, उसने ऐसे करके दे दिया। मैंने कि देखो, अब आप जो कह रहे थे, अब मैंने कहा कुछ तो भाई भगवान सुनते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। आप देखो, अगर दिल से पुकारोगे, हाँ बिल्कुल सुनते हैं। तो चमत्कार जो दिखाना था, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप तो नहीं, हम तो अनुभव करते हैं, लेकिन मैंने आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि
क्योंकि एक थोड़ा सा ना एक प्राउड होता है, थोड़ा सा अपने इष्ट के प्रति ऐसा लगता है कि वाकई में हम जो चीज़ कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ आपको बता दूं, जो दूसरी चीज़ हमारे साथ हुई थी, हम यहाँ सेंसेशन की बात करते हैं। सेंसेशन की बात करते हैं तो उज्जैन में जब महाआरती हो रही थी शयनकाल की, तो वहाँ कहते हैं कि अब हालांकि बहुत सारे जोड़े थे तो आपस में जो जस्ट बरार में थे, न्यूली कपल थे, बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे कि मैं आपको डिवोर्स दे रही हूँ। मैंने तुरंत रोक लिया, मैंने भैया आप पूछो बस। तो इमीडिएटली दो धीरे धीरे वो शांत होते चले गए। खैर वो तो उनकी अपनी वो थी। हुआ क्या, जैसे में वो दर्शन की आरती हो रही थी, आरती जैसे शुरू हुई, आज लगभग 30 मिनट के 25 मिनट की आरती होती है। तो उस समय अगर व्यक्ति आप अगर कहते नहीं कि जिस मुहूर्त आप जैसे श्रद्धा के भाव से जाते हो वैसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। बहुत से लोग तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वो अपने अपने अलग अलग मोटिव के साथ जाते हैं, लेकिन जब आप दर्शन के लिए जाते हो, श्रद्धा भाव से जाते हो, धार्मिक अपने चीज़ें लेकर जाते हो ना, तो फिर निष्ठा भाव से जाते हो, तो वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं और होती भी हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। दूसरा मैंने बताया कि जैसे ही वहाँ पे हमने आपसे कहा सेंसेशन होते हैं, यहाँ पे करोड़ों का 1% हो रहा है यहाँ पे जो सेंसेशन। वहाँ पे इतनी तेजी सेंसेशन मेरे अंदर फील हुआ, पूरे शरीर में कंपन हो रहा था उस समय जब आरती हो रही थी, और मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे। और हाँ, और ऐसा नहीं कि केवल मथुरा में, मतलब मथुरा में आंसू नहीं हुए थे, मथुरा में भी मैं रुक रहा था वहाँ पे। और ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ से लगता है कि यार रुकना पे कंटिन्यू, वो दर्शन मैंने बाहर हो रहा है जैसे यहाँ पे दर्शन कर, मैं तो गया नहीं, पहली बार मथुरा में गया था। तो वही हाँ, तो मुझे आपकी याद आ गई। मैंने देखो आप कह रही थी कि आपको बुलाएंगे जरूर जाएंगे। मैं मतलब अंदर से लग रहा था कि अब आप अच्छा, कह रहे हैं ना बार-बार अच्छा, बुलाएंगे, वो ऐसे हाँ, डिस्टर्ब नहीं है। तो वो वही बात है। तो वो जो सेंसेशन हुए मुझे ना, वो सेंसेशन मैंने नहीं अद्भुत किए कभी भी, और मन कर रहा था कि मैं वहीं बस बैठा रहूं और वहीं उस चीज़ को, ऊर्जा को फील करूं। इवन जो मूलाधार से लेकर सहस्त्र की यात्रा होती है वो तो शायद मुझे कम लगती है, मुझे पैरों से लग रही थी ऊर्जा, पैरों से लेकर ऊपर तक जा रही थी। हम तो बैठ कर जा रहे हैं, वो खड़े होकर, क्योंकि खड़े होकर आरती कर रहे थे, पैरों से खड़े होकर, और वो पूरी ऊपर तक ऐसे लग रहे थे कि मैं अब अकड़ रहा हूँ और मैं अब एकदम से ऊर्जा अब ये फट जाएगी, ऊर्जा ऐसी हो रही थी, इतनी तेज ऊर्जा। तो मैंने कहा महादेव की कृपा है सभी। तो बहुत अच्छा दर्शन हुए उनके, तो वो सब अनुभव की चीज़ें हैं। तो अच्छा फील हुआ, इसलिए मैंने बताया आपको। दर्शन अच्छे हुए, बाकी का तो आप राधा वल्लभ ही गए या और कहीं? देखिए अभी मैं फिर वो आपसे कहूँगा, महादेव जहाँ पहली बार कृष्ण के यहाँ गए थे, वहाँ सबसे पहले दर्शन मैंने वहीं किए। ठीक है, ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। पहले गोकुल, राधा वल्लभ गए थे? पहले गोकुल, जहाँ सबसे पहले भोले बाबा गए थे वहाँ पे दर्शन के लिए कि हमें दर्शन कराओ, तो वहीं गए पहली बार। तो उसके बाद गोकुल के बाद सीधा कौन सा मंदिर है पहला वाला, बिहारी जी का मंदिर, हाँ वृंदावन में ना, तो बिहारी जी, हाँ बिहारी जी के गए। उसके बाद राधा वल्लभ गए थे। उसके बाद जैसे निकलते हैं फिर वो कीर्तन होता है कोई वहाँ पे, उसके जस्ट बराबर जैसे निकल के आते हैं वहाँ से। बाकी बिहारी से निकल के? हाँ नहीं राधा वल्लभ से निकल के आते हैं। हाँ, तो फिर कोई कीर्तन होता है इस साइड में होता है, वो तो होते रहते हैं। हाँ वो होते रहते हैं, वो अच्छा था। तो वहाँ पे गए थे। उसके बाद नहीं कहीं नहीं जा पाए, फिर इतना समय नहीं था मेरे पास। हाँ, ना तो प्रेम मंदिर जा पाए, नहीं लौट कर हम आए, हाँ लौट कर आए थे हम। तो हमारी 1:30 बजे में रात में उतारा है, और जैसे उतारा है 20 मिनट का समय लगता है, मतलब प्लेटफॉर्म 6 पे उतारी उसने, और 6 पे 8 पर जाने के लिए मुझे 20-25 मिनट लग गए हम लोगों को। हाँ, तो वो सामने से ट्रेन निकल गई। हम अगर जेंट्स होते तो हम चढ़ जाते, लेकिन सबके साथ 8 लोग, तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर हम वहाँ से बस हमने की, बस ये था। तो अच्छा रहा, दर्शन अच्छे करवाए, ईश्वर की कृपा है और अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा है। हम तो ये कहते हैं कि नए साल का जो है मूलांक 1 वालों के लिए बढ़िया है, सूर्य का वर्ष है, और लगातार हम यहाँ से उपाय भी डाल रहे हैं। वो उन उपायों को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मैंने अभी तक बताने का प्रयास किया। लोग पूछते भी हैं कि ये बता दूँ या वैसी चीज़ें, कोई तांत्रिक क्रियाएं तो नहीं हो रही। मैंने कि भैया कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया बताएं,
हाँ नहीं कोई बात आईफोन लीजिए, हाँ आईफोन को ऐसा होता है। हाँ एक दो लोगों ने बोला कि मत कर जाओ, वो करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं मैं आपको सीरियसली बता दूं क्योंकि एक्चुअली में क्या है नॉलेज सारी है लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि गुरु जी ने हमेशा आदेश मना कर दिया कि कभी कभी किसी का टाइम टेंशन है हाँ बात ये कमाने है का, और फिर वो पलट के हाँ तो हमें आगे चलकर हमें ही नुकसान करेगा और आपने देखा होगा हम किसी का बुरा नहीं करते और हमारा ऐसे व्यक्ति का अगर कोई बुरा करता है तो उसका स्वयं ही पहले बुरा होता है तो गुरु जी ने हमेशा क्या इन जो मैंने बताया था कि अनुभव चीज होती है वो अनुभव सीधी बात तो हम आपको यहाँ फील करा रहे हैं वो आपको फील कैसे होगी है ना बात वही ना वो अधोगामी है और हमें ऊर्ध्वगामी की तरफ बढ़ना है इसलिए और मैं आपको तो मुझे नहीं बता रही हो, उसी को मैं बताती हूँ। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एक दो बार फिर बताया तो हाँ, बताती हूँ। हाँ, अब ये है कि हमें शिष्य है और एक है कैसे हैं मोनिका मोनिका पता नहीं पूरा नाम क्या है मोनिका है तो साथ में अच्छी बात है, साथ में। तो बाकी मकान करते हैं एक शायद वो सब तरह की चीजें करते हैं तो उनको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो आप ले मोनिका देती है वो अपनी सब दिखाई देती है
चीज है। हाँ लेकिन वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सोच सोच के डर लगता है कि मतलब किसी का भी उनके साथ में गलत होता है, उनका शरीर तो वो भी खराब निर्दयी हो जाते हैं, हम्म? वो भी निर्दयी हो जाते हैं। ऐसा होता है भैया, मान नहीं। लीजिए किसी के साथ गलत हुआ है परिवार में, हाँ। और आपस में ही बैर भाव है, और वो क्या कहते हैं, एक मतलब अभी उसमें लाइफ नहीं उसमें तो कोई जैसे दिक्कत अभी एक इनके यहाँ हुआ था कि इसको बरेली से लौटते पे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 डेथ हुई, जो अभी अग्रवाल परिवार समझ में गई। हुआ है, हाँ उनकी आपस में ही नहीं बनती है जैसे। मुझे और मालूम। उनका कहना था कि जो मतलब जिसकी जान गई, उसकी वाइफ कह रही है तेरी वजह से गया है, मतलब तूने कोसा है, मतलब मैं एक वो बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आदमी बुरा करने से फिर ऐसे केसेस में नहीं डरता एक दूसरे के प्रति, ये चीज है मेरा हाँ। कहने का मतलब। नहीं अब एक्चुअली में क्या है ना, अब क्या है कि अभी बताऊं आपको, महादेव पर लोग पता नहीं क्या क्या चढ़वा रहे हैं, जो चीज चढ़ाने की है वो भी चढ़ाई जा रही है, हाँ, जो नहीं चढ़ाने की है जो वो चीज भी नहीं चढ़ा- चढ़ाने की है वो भी, ठीक है। तो वो बहुत सी चीजें गलत होती जो शास्त्रों में बताई गई है हमारे हैं। वो हाँ चढ़ाओ। और बहुत सी ऐसी, मैं विजुअली में जैसे मैं घर में एंट्री करते ही बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं, तो मैं हमेशा देख के गुरु जी को बहुत तेजी से पता चलती है, हमें फिर भी देर हो जाएगी, वो तुरंत जज कर लेते हैं। बहुत से केस ऐसे हैं जो गुरु जी के साथ मैं भी गया हूँ, तो मुझे भी महसूस हुआ और उन्हें भी महसूस हुआ एक साथ में। तो हालांकि पूजा करने वाले बहुत ज्यादा पूजा करने वाले, लेकिन उन्होंने भी यही कहा और मैंने गुरु जी पूजा गलत इसलिए रोक पड़ रहा है। बोले हाँ या तो घर बदल दिया जाए, लेकिन अब वो घर नहीं बदलोगे तो क्या होगा, शरीर को खा जाए। इसलिए कहते हैं कि जो पूजा होती है वो बहुत ही विधि विधान की चीज है, सात्विक पूजा होनी चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, सात्विक व्यवहार होना चाहिए, सात्विक योग होना चाहिए, सात्विक साधना होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें अच्छी होती हैं, इसलिए हमें कोई डर वाली बात नहीं। ऐसे लोगों को छू लें हम, है ना, ऐसे लोग मना करते हैं हम तो, ठीक है। तो गुरु जी पैर छूने को भी मना करते हैं कि बेटा पैर मत छू। और अब मैंने एक बार बता दिया था तो एक लगभग 80 साल के थे, बोले नहीं गुरुजी हम पैर जरूर छूएंगे आपके। तो मैंने कहा छू लो आप, फिर उसका तरीका गुरुजी ने बता रखा है, अगर कोई पैर छू तो क्या करना है, तो वो सब चीजें विधि है ना आनी चाहिए। चलिए लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ सामने कर लीजिए। कुछ अच्छा किया नहीं होगा आपने बीच में किया? भी नहीं भैया, बहुत कुछ बिजी नहीं। रही हूँ, 24-25 तक तो मतलब समेटा है हमने जो प्रोग्राम हुआ था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ। खिचड़ी टाइम खाई भी आपने? नहीं मिला। खिचड़ी खाई?
खिचड़ी भी हाँ भैया वैसी बना ली थी कि काम ज्यादा आया तो खिचड़ी डाल ली। हाँ वैसे बना ली। स्वाद आया नहीं आया वो नहीं पता। नहीं, घी डालकर खाइएगा जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अभी आप घूमने भी कहीं गए थे? भैया मैं तो नहीं गई हूँ, अंजलि जाने वाली है अब 4 तारीख। अच्छा अच्छा वहाँ गई हुई है फिलहाल। अच्छा, चलो। जाएंगे 1 तारीख को जाना है, 1 को ही वापसी है। आपका हाँ शिव नंदी को छोड़ने जाना है ना देहरादून। 1 तारीख को मिले, 2 को जाइए फिर। क्यों? पूजा कर दिन, पूजा कीजिए। मतलब 1 तारीख को विशेष पूजा कर कीजिए उस दिन, अधिक से पूजा अधिक। करनी चाहिए। हाँ 1 तारीख को पूजा करनी है। तो भैया अब उसके 2 तारीख को बनाइए। ज्वाइनिंग है ना उसकी। हाँ? 2 से ज्वाइनिंग, कोई दिक्कत नहीं, इंटर्नशिप है। कोई दिक्कत नहीं। 1 तारीख की पूजा फिर छूट जाएगी आपकी। 1 तारीख को हमें विशेष पूजा करनी होती है, ठीक है? क्योंकि आप पूजा करते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। लेट चले जाइएगा, मतलब पूजा इत्यादि के बाद चले जाइएगा। हाँ मतलब पूजा तो करके जाते हैं, हाँ। जैसे जाते हैं सुबह को। हाँ हम पूजा उसमें, करके जाते हैं हाँ ना। उसमें कुछ चीज़ें मैं बताते रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप हो जाएंगी। हवन छोटा कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, समझाएं इकट्ठी कर लीजिएगा, चाहे गायत्री मंत्र से ही आहुति डालिएगा, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको जाना है। आप सुबह जाएंगे, आप 10-11 7 बजे नहीं, थोड़ा जब लेट निकल आता है तो लेट थोड़ा जाइए, थोड़ा सा लेट जाइए। हाँ 7:30-8 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। और थोड़ा लेट जाइए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी बात है, दान करना उस दिन, गुरु को दक्षिणा देना, और ये जो चीज़ें जितनी हो जाएं उतना अच्छा दान है। तो वैसे भी होगा, वो द्वादशी है ना, वो जब 31 का व्रत हाँ होगा उसी दिन 31/1, 30, 31/1, ये 3 दिन की विशेष थार से होती है, और 1 तारीख तक विशेष। 1 तारीख को जल्दी उठना है, ठीक है? बाकी पूरे दिन उठो मत उठो। बहुत दर्द हो रहा है भैया आज अच्छा, बहुत दिन बाद। एकदम ऐसा लग रहा है ब्लड जम गया ऐसा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ऑयलिंग वगैरह नहीं हो पाई होगी? बस वही नहा के जो ऑयलिंग कर लेती हूँ बस वही। अच्छा चलिए, वो अच्छे से रगड़ लीजिए ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से जरूर लीजिए, इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। एक बार हमारे गुरुजी को बोल दिया था किसी ने कि हम उनसे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, वो तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जबकि हम उनके विषय में जानते थे, वो जो होते हैं टुटके वुटके जो होते हैं फालतू की चीज़ें, वो बहुत करती थी वो। तो मैंने कहा, मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने कहा आप देखो खुद ऐसे कर रहे हो। मैंने भी सुनी है भैया आपके बारे में। ना ना ना, आपके बारे में भी सुना है। अच्छा। पर हमने आना नहीं छोड़ा, आपने देखा होगा। नहीं, हम मैंने कहा कि हमारी मतलब अगर चलो कर भी रहे हैं ऐसा मान के चलो, ठीक है, करना है तो हमसे क्या लेना देना। नहीं, पहली बात तो इन सब चीज़ों में हम टोनी टोट के कभी नहीं बताते हैं, ना करते हैं कभी भी, ठीक है? केवल पूजा, ना ना ना, पूजा इत्यादि ही करते हैं, हवन करते हैं, देखिए, ठीक है? और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बाकी हमें इन सब चीज़ों से खतरनाक लगता है, टोने टुटके नहीं करना चाहिए कभी भी। अपने लिए जो कर रहे हैं, अपने हित के लिए आप अच्छी चीज़ें कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी, ये जीवन में याद रखिएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लोगों को जो भ्रम चीज़ें हैं। देखिए वही है ना कि बुरा जो देखन मैं गया मुँह से बुरा न कोई, और जो देखा अपना मुँह से बुरा न कोई। तो इसलिए जो है लोगों को खुद ऐसी चीज़ें करते हैं, वही चीज़ें ऐसी बोलते हैं। अदरवाइज अभी मैं बात हो रही थी तो एक भैया आए हुए थे, बोले कहाँ कहाँ दर्शन हो गए, तो मैंने कहा यहाँ सारे ये होता है वो होता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, खराब चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा देखिए हम तो आध्यात्मिक आदमी हैं और धर्म के लिए गए थे तो धर्म ही करेंगे। बाकी बहुत सारे लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और उनको लगता है कि बस यही सब कुछ है, उनको यही दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जैसे दर्शन देखने जाते हैं वो उनको तो वैसे ही दर्शन मिलते हैं। वहाँ गए थे आप भैया ओमकारेश्वर? हाँ। और उज्जैन वाले वो जो संदीपनी मुनि का आश्रम? हाँ संदीपनी गए थे। जन शिक्षा। हाँ बिल्कुल, और मैं वही बताता हूँ, संदीपनी आश्रम की बात बताता हूँ आपको। 64 कलाएं और 14 विद्याएं, ठीक है? अब उसमें क्या है, 64 कलाओं में आप जब देखोगे आप, वो सब कुछ है जो यहाँ से नॉर्मली हम बताते हैं। क्या? आपको खाना बनाना, खाना, झाड़ू लगाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, और जैसे आप जो चीजें घर में निर्मित कर रहे हो, छप्पर बनाना, घर बनाना, वो सब कुछ उसमें आ रहा है।
है ना। तो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को इतना तैयार कर दो कि आगे चलकर बच्चों को कोई चीज की समस्या ना आए, डिपेंडेंट किसी के ऊपर अपनी चीजें खुद कर सके, बेटी हो चाहे बेटा हो, ठीक है। तो उन्हें शॉपिंग करना नहीं आता, किसी को खरीदारी करना नहीं आता किसी को। तो अभी क्या है कि सब चीजें आनी चाहिए। और विद्याओं की बात करें तो शिक्षा की बात करते हैं, वेद सारे पढ़े, है ना, पुराण पढ़े, तो उसमें क्या है वो सारी शिक्षाएं भगवान कृष्ण ने दी, ठीक है। अब वो सारी कलाएं हैं, वो सारी विद्याएं, युद्ध कला हो, मल्ल कला हो, ये सारी कलाएं हैं, इस तरह से बहुत सारी कलाएं समय ने दिया था उसने हमें, क्योंकि बहुत लंबा एक प्रोसेस है उसका। तो अगर वो हम करते हैं तभी हमें ज्यादा उसका लाभ प्राप्त होता है। और उसके बाद सांदीपनी के बराबर में एक भोजनालय, सांदीपनी भोजनालय करके शायद कुछ है शायद, तो वहाँ कुछ दूर चल के है बस, वहाँ कुछ नया बनाते हैं, वो वहीं प्राप्त होगा आपको। तो बोला, जो गाड़ी वाला था हमारा, बोला भैया आप एक बार यहाँ अवश्य भोजन कीजिए, और बहुत सस्ता, ज्यादा महंगा भी नहीं था, शायद 200 रुपए का एक थाली थी। हाँ, और बच्चों के लिए, जैसे बेटे के लिए था, वो 100 रुपए हाफ थाली कर दी थी उन्होंने, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए जो है। सबसे ज्यादा हमें खराब लगा था भैरव बाबा के मंदिर गए थे हम। अच्छा, वहाँ वो पे- जैन। हाँ हाँ, तो वहाँ पे ना एक वो बना रखा है, जैसे नीचे तो वो मिलती है मदिरा, नहीं मैं, शॉप बना रखी है, हमें बोला था। वहाँ जाओ हाँ। कटोरे में आगे भैरव, एक वो लगा रखा है अंदर सिस्टम ना, कि अंदर ही वो टैंक में जा रही है, हाँ। वहीं से ही वो सेल आउट फिर से हो जाती है। अब ये मुझे नहीं पता, हमको बोला था, हमको बोला गया, अंदर हमको बह बोल नहीं रही है, हाँ, वो जा रही है। हमको बोला गया था कि आप शराब अगर चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, हम इस चीज को मानते नहीं है। हमने कहा हम ब्रह्म वाली बात करते हैं। वही वाली बात है ना कि हाँ, तो हम मामा जी वगैरह के संग गए थे, बहुत छोटी थी बट नहीं, अच्छा अच्छा तब गए थे। अच्छा, तो और आप बता दें, उज्जैन के बारे में 2 चीज खासियत है। अगर आप कितनी बार जा चुके हो? मैं एक ही बार गई हूँ। एक ही बार? दोनों जगह एक बार गए? हाँ, दोनों बार, दोनों जगह मतलब महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर? हाँ, एक ही बार। और एक मंगलेश्वर करके वही है। हाँ, मंगलेश्वर आधा है और आधा ओंकारेश्वर। हाँ, इस तरह से। और आपको बता दूं, उज्जैन में महाकालेश्वर में जो भस्म आरती होती है वो चिता की वही प्रसाद में वितरित की जाती है पूरे। ये चीज खास बात, और एक खास बात ये है, ये व्यक्ति अगर एक बार जाता है तो बाबा उसको 2 बार जरूर बुलाते। हाँ, देखो बुलाएंगे शादी से कोई मतलब डेड बॉडी नहीं निकलती है, वो मिल जाती है। श्वास को, श्वास को, श्वास को। अच्छा, काशी ऐसी हो गई थी। हमने बताया उनको बाद में, तो बोला हम आपको 5 करा देते, 5 दिन, 5 दिन में, मतलब नासिक से होके गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ, तो 3 वहां पर और 2 यहाँ पर, इस तरह से। तो वो उसमें 5 दिन का टूर था, लेकिन ये लोग भाग नहीं पाते, इतना चल नहीं पाते, अभ्यास नहीं वाला तो सारा हो चुका है। अच्छा, हमारा भी इधर का रह गया है, बैजनाथ धाम, और अच्छा, साउथ वाला, अच्छा, और केदारनाथ, ये सब रह रहे हैं। देखिए हम तो खैर, हम आपको बताते हम इतना नहीं, क्योंकि जो साधना ठीक है, नहीं होगा
महादेव जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मामा जी के चक्कर में हो गए, मामा जी बहुत ज्यादा मानते हैं भोले अच्छा बाबा। अच्छा और अच्छा। उनका तो ये है कि कांवर इतनी चढ़ाते हैं, वाकई में बहुत तपस्या वाली चढ़ाती है, ऐसी अच्छा। शोर शराबे वाली नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा, होनी भी वही चाहिए। ये बनवा, एक तो बच्चा आया भी था आपके यहाँ छुट्टियों में आया था, मुझे ध्यान नहीं। योगा करने मेरे साथ आया था। तो आया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ 2 रहा। दिन आया था। अच्छा तो अच्छा सारे लोग भोले बाबा के भक्त हैं। अच्छा। नहीं तो आपके घर में भी सबके नाम वही? हमारे घर में आपके घर में देखो सभी नाम वही, उन्हीं के नाम है, भोले बाबा के हाँ, नाम है। शिवांग शिवरात्रि वाले दिन हुए। अच्छा हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी में मैं भोले बाबा की ज्यादा मतलब वो लगा लेती थी कि अच्छा। कान में और भोले बाबा के ही सुनती अच्छा, थी। अरे वाह। और फिर महादेव नहीं लिया, कृष्ण भक्ति में लाए हैं, तो लगता नहीं तो है देखिए बिना भोले बाबा के जो खिलवा है, के नहीं हाँ तो दोनों चीजें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आपको बता दूं, हम द्वारकाधीश मंदिर गए थे, मैंने वीडियो डाला हुआ, अगर आपने देखा हो। नहीं देता, शॉर्ट वीडियो हमने वहां से डाले हैं। कुछ भी नहीं देख पाए, बस हम दोनों अपना नंदनी में लगता है कि उसकी पैकिंग करवानी है। अच्छा, चाहे वो काल भैरव मंदिर हो जैन का, चाहे आपको भैरव बाबा का मंदिर हो, वहां पर भी हमने शूट किया था। और जो द्वारकाधीश मंदिर है वहां पे, वहां हर का हरि से मिले, है ना, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब सोने जाते हैं शाम को, तो सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले वहाँ हाँ उनसे मिलन होता है, वो बहुत अच्छा चीज। गोपेश्वर महादेव जरूर जाइए था, आप अगली बार वृंदावन जाए थे। अच्छा, हाँ, वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव है, जो मतलब कहते हैं ना, जब रासलीला हुई थी तो भोलेनाथ आए थे गोपी का रूप धारण करके। अच्छा बिना गोपी की एंट्री नहीं होती, मतलब गोपी वेश में भी अच्छा। हाँ जी जी जी। तो वो है वहाँ पे गोपेश्वर महादेव, वहाँ वृंदावन में है। बहुत सुंदर श्रृंगार, वहाँ वृंदावन में। अच्छा, हम बेसिकली भैया जैसे सब बाकी प्यारी भागते हैं, हम बाकी प्यारी नहीं जाते। बाकी बारी नहीं जाते, मतलब जाती हैं, ऐसा नहीं है कि लोग वो जैसे क्रेजीनेस है ना, हाँ वैसा नहीं, मतलब कि पागलपन है कि जा रहे हैं धक्के खा रहे हैं, वो वाला नहीं है। मतलब हाँ ऐसा नहीं है, हम जाते हैं जहाँ पे मतलब शांति है। और हमारे जो आचार्यों ने जब किया है, इतनी मेहनत की है, उसके बाद वो लीला स्थल प्रकट करेंगे। जी जी सही उस बात। स्थानों पे जाते हैं प्रणाम करने। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, ये तो साधना की इतनी साधना करी है, इतनी साधना करी है, जब हम सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, साधना के स्थल है, वहाँ जाना भी चाहिए, ठीक है। और जहाँ प्रकट करी है खुद से, कहाँ जाते हैं, जैसे आप जाना जो छोटी वाली है ना, राधा रमन जी, राधा रमन, राधा रमन मंदिर भी वृंदावन में है। शायद हम गए थे राधा रमन, गए थे, बहुत छोटे से और बहुत ऊंचाई पे हैं। कहाँ? छोटे से हैं। नहीं थोड़ा सा आईडी बताओ। निधिवन से पहले पढ़ते हैं, इधर निधिवन जाएंगे। निधिवन गए थे, हाँ निधिवन गए थे। हाँ, राधा रमन छोटे से हैं, बिल्कुल बहुत ऊंचाई पे हैं। तो हम गए होंगे शायद, राधा रमन याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे क्योंकि निधिवन गए थे, उसके बराबर में आस पास है कहीं पे। हाँ हाँ, निधिवन से पहले ही पड़ जाएंगे। पहले होगा या बाद में होगा, ऐसा कुछ हाँ, होगा। मतलब बीच में ही। हाँ तो हम गए थे वहाँ पर, अच्छा, निधिवन भी गए थे। राधा रमन तो तो- बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे। अच्छा अच्छा, तो ये चीजें थी, वहाँ गए थे। हमारे भारत में ही इतने घूमने के स्थल हैं, अगर व्यक्ति जाए। लेकिन हमारे इधर जैसे जैसे हम चलते चले जाते हैं ना पूरब की तरफ, यहाँ लोग सनातन को ज़्यादा या सनातनियों को ज़्यादा वो नहीं करते हैं, कहना चाहिए तरजीह नहीं देते हैं एक तरह से। और कहना चाहिए नहीं, क्योंकि चलो भक्त आ गए, जैसे हमारे यहाँ कांवर निकलती तो चलो हम भंडारा करवा रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। प्रसाद के नाम पर भी प्रसाद नहीं मिलेगा इधर, जितना चले जाओ, चाहे आप वृंदावन ही क्यों ना चले जाओ, या हम जहाँ गए हैं वहाँ पर भी क्यों ना चले जाओ, जैसे जैसे इधर चले जाओगे आप, वैसे आपको भंडारे भी मिलेंगे फ्री में। आपको हरिद्वार चले जाओ आप बहुत बुरा हाल कर रखा है तो मतलब भंडारे के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है वहाँ। हाँ ये कह सकते ये है ना, आप लोगों को खिलाओ, हाँ। समझ में आता है कि हाँ वो भंडारा है, हाँ। लेकिन और चीजें चल रही हैं वहाँ। अब देखिए सब तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो में भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सब तरह का है ना इंसान, सब तरह का इंसान है, सब तरह का। प्रभु जी क्लास में बताते हैं कि इतनी जगह में मतलब टक्करें मार के तो यहाँ पे ज्वाइन हुआ 2008 में। अच्छा अच्छा, बोले मैंने सारे मतलब पापड़ बेल लिए और वृंदावन में। अच्छा। मतलब घाट घाट का पानी जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। बताते हैं, बोले मेरी अगर कहना नहीं मानोगे तो आप लोग भी ऐसे, मतलब हमारे यहाँ बताती हैं जैसे आजकल राधा कृष्ण बन जाते हैं, या ऐसे डांस हो रहा है या कुछ भी कर रहे हैं लोग राधा कृष्ण के नाम पे, तो कहते हैं वो सहजिया भक्ति है।
जैसे आंखों में आंसू आ जाएंगे कीर्तन सुनते सुनते, तो वो टेम्परेरी वाला जो आंसू आ रहे हैं ना, तो उसे बताते हैं वो सहजिया भक्ति है। हाँ। मतलब वो टेम्परेरी है और परमानेंट वही है जब तक आप नाम जप नहीं कर रहे हो या कोई अपने शरीर नहीं, की अब आप, तपस्या नहीं कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, तब तक अभी नहीं अभी है। आप देखोगे ना, मैंने वही कहा आपसे, अभी वृंदावन में जाओगे आप और बहुत सी जगह ऐसा है कि लड़के लड़कियों की तरह जो डांस कर रहे वही हैं तो वो मुझे कहते कतई हैं, वो पसंद नहीं कहते आता, हैं, वो खुद कहते है ना। हैं अब कि लड़के लड़कियां बने घूम रहे हैं इस तक सबसे ज्यादा चलता है वहाँ भांग। हाँ। भांग पी के साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं लड़के। अच्छा, हाँ, मथुरा में? गोपी भाग में, वृंदावन में। मतलब गंदगी तो हर जगह है ना। हाँ। अब लोग आंसू बहा नहीं होंगे डांस पे। नहीं, तो वो वो गलत। चीजें वो बताते हैं, वो गलत। प्रभु जी क्लास में बताते हैं कि अपने अंदर अगर हमारे अंदर प्योरिटी है, जरूरी नहीं कि आप साड़ी पहन के ही मतलब पैंट पहन के ही डांस कर रहे हैं, तभी आप प्योरिटी लाओ अपने, जब से अपने प्योरिटी नहीं, वो ठीक बात है, उनकी ठीक बात है, प्योरिटी नहीं है वो, और श्रद्धा नहीं है वो। हाँ, वो दिखावा है एक तरह से, है ना। अब आपने देखा होगा ना, बहुत से, हम आपको बताते हैं, हम जहाँ रहते थे पहले जूनियर हाई स्कूल में रहते थे, तो एक वहाँ के 2-3 चीज़ें हुआ थे। एक तो जैसे हमारे बाबा हेडमास्टर थे, हेडमास्टर बोला करते थे प्रिंसिपल को, और दूसरा उनको जो वहाँ के कहना चाहिए कि रसोइया थे, है ना, तो वो चाहे वो डिप्टी साहब होते थे टीचिंग में लाइन में ना, तो उनके रसोइया थे, बात करते करते रो जाते थे, यानी कि नहीं घड़ियाली आंसू, वो ऐसे बात कर रहे हैं और अपना काम निकलवाने के लिए रो पड़ते थे। तो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, बिल्कुल वो डिट्टो वही चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसे प्रपंच कहते हैं, वो प्रपंच रचते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत भक्तिमय हैं, और पीछे से आपका पर्स पार कर ले जाएंगे। हमारे 22 तारीख को प्रोग्राम था। हाँ। दामोदर प्रभु जी ने मना कर दिया था पहले कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नासिक जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब प्रभु जी आप नहीं होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं पाएंगी, तो बोले कि नहीं मेरा है। फिर उन्होंने अपना टिकट आगे करा दिए। अच्छा, आगे बढ़ा बन गया आने का। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है भैया, मतलब जो यहाँ पे कलाकार आ रहे थे, रुद्रपुर से टीम आ रही थी। अच्छा, कि जो भजन गायक और वो सब, ठीक है। तो इन्होंने बोला ऐसा है, हमारे गाँव से आ रहे हैं ताजियाबाद से डिवोटी, और प्योर डिवोटी है, ऐसे वैसे नहीं है वो, और हमारे यहाँ का प्रोग्राम खराब नहीं है, ना तो गुटखा तंबाकू कुछ भी नहीं खाएंगे, अगर आप खाते भी है ना तो नहीं खाएंगे। अच्छा, क्योंकि वैसे तो इस्कॉन का होता है, तुम टेंशन फ्री हो, टेंशन फ्री हो। अब इस्कॉन का था नहीं कीर्तन, इस्कॉन वाले आते हैं तो वो तो भैया चाय तक नहीं पीते हैं, आपको क्या बताऊँ। अच्छा, इस्कॉन हाँ, नहीं पूरे चार नियम पालन कर रहा है जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ कंपल्सरी लगाते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो उनसे मना कर दिया, तो ना गुटखा खाते थे वो जो आए थे कलाकार। अच्छा, लेकिन उन्होंने उस 4 घंटे बिल्कुल नहीं खाया। अच्छा। चलो भैया धन्यवाद, खाया, मुझे पसंद नहीं है ऐसे कि गुटखा उधर थूक रहे हैं स्टेज के पीछे और फिर आके बाहर में, क्या मुझे नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बहुत ही गंदा है, ये लाइन ही गंदी है एक्चुअली में बताएं आपको तो एक एक चीज का ध्यान रखना है इस बार, और टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि डिवोटीज वहाँ से आए, और हमें ही सारा मैनेजमेंट देखना था। नहीं, वाकई में बहुत बड़ा कार्यक्रम था आपका। नहीं बड़ा तो क्या मतलब, वो हम सोचते हैं हर साल शॉर्ट करेंगे। अच्छा, आपको देखिए ऐसी चल रही है, बड़ा इस बार की वजह से जाना है तो करके आए तो घर के। अच्छा, अच्छा, कभी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हमारे एक्चुअली सारे कनेक्टेड हैं, हमारे बाबा के सभी लोग कनेक्टेड हैं, जानते। हमारे उनके भांजे हैं, भतीजे हैं। अच्छा, श्रीदत्त भैया तो होंगे। श्रीदत्त भैया के यहाँ मुझे ससुर का दसवां था, तो वो नहीं आ पाए, वो नहीं आए? लास्ट टाइम तक नहीं आ। अरे, हमने बहुत अफसोस रखा इस बार। सोनू का विशाल आई थी उनसे। अच्छा, अच्छा, विशेष इवेंट हुआ। अच्छा, सुन, चलिए, अच्छी बात। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। नहीं, बाकी में आपके कार्यक्रम अच्छे रहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, लेकिन कुछ और लिखा था। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लगा कि आपका ऐसा योग बना दिया। हाँ, और अब इतने सालों में हम पहली बार गए,
हमारी ये रहती है इच्छा कि सबको साथ लेकर ये जाएं। सब खिंचाव पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ भी खिंचा, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दिनों बाद किया ना आपने। हाँ 12-14 दिन होगा, फिर सर्दियों में ज्यादा होता है जी। खिंचाव। आराम से, फोल्ड करेंगे। हाँ अर्ध मत्स्येंद्रासन। राम राम जी, अंकित सैनी जी जुड़ गए हमारे साथ। कैसे हैं आप? चलिए मैं इधर से आ जाता हूँ आपके पास, अब देख लीजिएगा आप आसानी से। हम अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं, इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे। और देखिए भक्ति कीजिए, अंधभक्त मत होइएगा। अपने मस्तिष्क को खोल के रखिएगा, अपने कॉन्शियस माइंड को खोल कर रखिएगा, चेतन मस्तिष्क को खोल कर रखिएगा, तभी ठीक रहता है। इस समय कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जरा जल्दी से आ जाइएगा। और फिर हम क्योंकि एक फ्रांसिस मिशेल जी थे, तो हमने सुमित भैया की उनसे मुलाकात कराई थी यहाँ पे। हाँ ऑनलाइन थे वो, पाकिस्तान से हैं, एम्बेसी में फ्रांसिस मिशेल जी हैं। तो उन्होंने, और सर उनकी वाइफ का नाम है और पत्नी का, बच्चे का नाम, अब तो 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। डिग्री कॉलेज में है एक बच्चा, और छोटे बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में। वो जो है, चलिए अगला अभ्यास। तो मैंने कहा हमारे योग वालों से आप मिलिएगा, ऑफलाइन जो हम कराते हैं। किसी दिन आपको गुजरात वालों से मुखातिब कराएंगे, आप अगर उसमें होंगे तो। आप अगर अच्छे हो ना तो आपको सब लोग अच्छे होंगे, और अगर आप खराब हो ना तो फिर आपका ही क्या होना है ये विधाता को ही नहीं पता है। और तो हर क्लास में बहुत सिखाया जाता है, हर चीज में भी। जी बिल्कुल। क्लास होती है कि संग कैसा करें। जी जी जी। अगर आपके आसपास खराब संग है तो आप एज बिल्कुल डिटैच होके मिलो उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा इस समय कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड है लाइव सेशन में, तो जरा शीघ्रता से अपने कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अब एक तो हमारे साथ बुद्ध वाले जुड़ गए थे, तो कह रहे नमो बुद्धाय। हम उनसे क्या कहें, क्योंकि भगवान बुद्ध भी जो है 24वें अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, है ना। वैसे 90 हैं, वैसे 24वें हैं। तो ऐसा नहीं है, हम तो देखिए सबको कहते नहीं घाट घाट का पानी पिए, सबको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, तब काम चलता है। ऐसे आप सोचो ना कि हम ऐसी हवा में बातें कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए आइए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा। और चलिए भजन लगाएं। मुझे लग रहा है शायद अपना कनेक्ट कर दीजिए आप, मेरा चल नहीं पाएगा। हाँ क्योंकि ना इसकी बैटरी डाउन हो गई है। बायर बेटी हेराव जी माउली जुड़ गए हैं, पाटिल हेराव माउली जी, कामाख्या जी। चलिए डिस्कनेक्ट है। हाँ हमारा डिस्कनेक्ट है। कामाख्या जी हम आपके मुखातिब करा रहे हैं, जो हमारे योग सत्र में पिछले 6 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये बिहारी जी की बहुत अच्छी भक्त हैं। आप एक बार आ जाइए, एक बार दर्शन दे दीजिए। कामाख्या जी आप सुन रहे हैं हमें? कामाख्या जी हमें सुन रहे हैं आप?
शीघ्रता से कमेंट कर दीजिए कामाख्या जी, अगर हमें सुन रहे हैं आप, तो आपको हम अभी मुलाकात कराते हैं जो हमारे साथ कामाख्या जी शीघ्रता से हुआ कनेक्ट हो। हाँ ये कनेक्ट हो गया मुझसे। भजन देख लीजिए अभी। अब जो डाउनलोडेड है वही लगा देंगे। हाँ कोई सा भी चला, कोई भी चला। कामाख्या जी सुन रहे हैं हमें, आप सुन रहे हैं तो बस एक बार सामने आ जाइए शीघ्रता से। चलिए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे। मुष्टि मुद्रा के साथ, क्योंकि शरीर में शक्ति का संचार हो।
जब भी साथ हम बैठे, जब भी बढ़िया तो हम ऊर्जा की बताते हैं आपको। ये जो आपने देखा ना, जब हम कराते हैं, अच्छा आवाज तो यहाँ सेंसेशन होते हैं नहीं होते? होते हैं। होते हैं। उसका रीजन बता दे रहा हूँ। तो जब हमारे यहाँ से होते हैं, ये तो ये जब अलग अलग स्थान पर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊर्जा जा रही है, तो इसकी ये डिपॉजिट पॉइंट है, एक तरह से कहना चाहिए कि यहाँ कलेक्शन पॉइंट है, एक तरह से, है ना। तो वो ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ से निकलती हुई आपके ऊर्जा आपके हाथों के जो ग्रह हैं उनमें जाकर कलेक्ट हो रही है। अब साथ में क्या होगा, ये हो गए, साथ में ये आपको रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक है। रेखाएं दिखाई देंगी, यहाँ भी आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनमें भी ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये ऊर्जा कहाँ जानी चाहिए, ऊर्जा ऊर्जा जो है हमारी ऊर्ध्व रेता होना चाहिए। वो कहाँ हो, आपने देखा है जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से गर्दन तक का कनेक्ट होता है। अब हम यहाँ से ही कह रहे हैं आपसे क्या, ये जो रेखाएं हैं जैसे बिजली के तार होते हैं, भाई बिना तारों के तो कोई भी कनेक्शन नहीं, तो ये तारों का काम कर रहा है और ये ऊर्जा को कहाँ लेकर जा रहा है, हमारे ब्रेन तक लेकर जा रहा है, हमारे चक्रास में लेकर जा रहा है। और चक्रास की बात करें तो हम यहाँ से चक्रास कौन सा आ रहा है सबसे पहले, ये चक्राधर और विशुद्ध चक्र से ये प्रारंभ हो जाता है। जो हाथों की जो चीजें हैं, विशुद्धि, फिर आज्या, फिर मनश, फिर सहस्त्र, तो ये ऊपर तक जाती हैं ऊर्जा। तो इसलिए पामिस्ट्री जो हम करते हैं तभी भी ऊर्जा यहाँ पे होती है ना। और ये रेखाएं जो हैं, जो इसके जो मेन रेखाएं हैं, वो तो अक्सर कम बदलेंगी, लेकिन चिन्ह बदलते जाते हैं। और चिन्ह कब बदलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मास करो, कर्म करोगे तो बदलेंगे, कर्म आपके खराब होंगे तो आपकी ऊर्जाएं भी खराब होंगी। अभी इस बहुत देर से डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वही चीज है ना। और आपने उसका प्रत्युत्तर दे दिया कि आप अच्छा खराब करोगे तो क्या होगा, आपका ही खराब होगा, ठीक है। और उस ऊर्जा को आप अच्छा नहीं बना सकते, है ना। तो वही चीज है कि आपकी जो ऊर्जाएं हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऊर्जाएं कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही हैं और वो हमारी मूलाधार से लेकर ऊपर की ओर लेकर जा रही है, ठीक है। तो सब ऊर्जा मिल रही है, यानी बाहर की कॉस्मिक एनर्जी, हमारे हाथों से और हमारे मूलाधार से। अब तीनों तरह से ऊर्जाएं कहाँ जा रही हैं, तो अंदर जो ऊर्जा का संचालन होगा, जो सेंसेशन होंगे, वो अत्यधिक होंगे। यही ब्रह्म की साधना है, यही ब्रह्म की पहली पूजा यही है ना। बाकी चीजें आप फिजिकल वो क्रियाएं भर कर रहे हैं, जितनी भी हम चाहे जप कर रहे हैं, चाहे माला कर रहे हैं, चाहे यज्ञ कर रहे हैं, चाहे हम कोई जल चढ़ा रहे हैं, वो सारी क्या हो रही है, काम वो करते हैं। और अगर कहते नहीं कि सूर्य संभाल लो आप, आपका मंगल, आपका शनि, है ना, आपके शुक्र खराब हो रहा है, बुध खराब हो रहा है, तो क्या होगा, वो सब ठीक होना प्रारंभ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 1 तारीख को विराम दीजिएगा, अगले दिन जाइए, वो भी जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं वो धीरे धीरे सब समझ चली जाए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा, तो ये जो इनका बहुत बड़े तेज है, अगर रेखाएं खराब भी हो रही है ना, तो कर्मास अगर आपके अच्छे हो रहे हैं तो क्या होगा, वो रेखाएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। मस्तिष्क आपका कमजोर है तो ईश्वर की कृपा से, भगवत सत्ता से वो रेखाएं भी आपकी परिवर्तित हो जाए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो हम कर्ण रोगांता कर रहे थे और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यहाँ से आपने ऊर्जा कलेक्ट की और उसके बाद हमने उंगलियां धीरे धीरे बेंड करी, फिर ऊर्जा को कलेक्ट किया, फिर कहाँ आती हैं, ऐसे आती हैं,
ऐसे महसूस होती हैं और फिर वो हमारे यहाँ तक आपने महसूस किए हैं ना वो सब चीजें आपने महसूस किए हैं इसलिए हम बता पा रहे हैं अगर आपने महसूस नहीं करी पता नहीं क्या छोड़ रहा है आपको ये फील होगा चलो कर लो एक भजन और चला दीजिए 5:18 हाँ 5:20 हो गया बताइए क्या है आप कर लीजिए बस सूर्य पे दिखिए जो जो हमारे साथ कनेक्ट हैं जरा शीघ्रता से अपने कमेंट में लिखते जाइएगा और जुड़ते जाइएगा जी पहले वाले हैं सारे हाँ कोई नहीं जो आपको पसंद है वो लगा क्योंकि इसकी बैटरी 10% रहेगी वो कभी भी जा सकती है हाँ कुछ भी लगा चलो लेफ्ट हैंड से शुरू
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति आवः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। 4 बजे से रहेगा फिर? हाँ भैया, अगर इवनिंग है तो 4 बजे होगी, तो फिर 5 से। हाँ मैं वही कह रहा था, एक मुझे 4:30 का कंफर्म था क्योंकि चलिए बात नहीं हो पाई ना, अंजलि ने बोला था शायद। अच्छा 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 ठीक है। आप हमारे साथ वो ले आना, स्कार्फ मेरा बैंड ले आना। तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमारे साथ अभी आप 7 बजे के जो महादेव का दरबार है उसमें अवश्य कनेक्ट होइएगा, अवश्य जुड़िएगा। और अभी दीजिए आज हमें ओम शांति।